किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि हर चीज़ नहीं मिलता मोबाइल के साथ। कुछ देर तो बैठा करो अपने परिवार के साथ। मैं हूँ लाइफ चेंजिंग स्पीकर और मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक प्रिया मैम की है जो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। उन्होंने एक दिन अपने क्लास में बच्चों से बोला कि आज मैं आप लोगों का सरप्राइज़ टेस्ट लूँगी। उन्होंने एक टॉपिक दिया माई विश और उन्होंने बच्चों से बोला कि आप इस पे आपको जो समझ में आ रहा है आप उस पर लिखिए। तब सभी बच्चों ने जो है अपना अपना जो उनके थॉट जो उनके दिमाग में आया उन्होंने लिखा। और जब प्रिया मैम जो थी वो अपने कॉपी वॉपी लेकर के घर जब गई, जब वो कॉपी चेक करने लगी तब वो कॉपी चेक करते करते उस कॉपी में कुछ ऐसा लिखा था कि उसको पढ़ने के बाद उस प्रिया मैम की आँखों में आंसू आ गए। और उनके जो हस्बैंड थे वो बगल में ही बैठे हुए थे, वो अपने मोबाइल में व्यस्त थे, अपने सोशल मीडिया चला रहे थे। तब अचानक जो है उनके हस्बैंड का ध्यान गया। तब उन्होंने पूछा कि प्रिया तुम रो क्यों रही हो। तब उन्होंने बताया कि मैंने आज स्कूल में एक टेस्ट लिया था और उस टेस्ट कॉपी में एक बच्चे ने ऐसा लिख दिया है कि मुझे उसको सुन करके रोना आ गया। तब फिर हस्बैंड ने पूछा कि ऐसा उसमें क्या लिखा है, तुमने टॉपिक क्या दिया था। तो उन्होंने बताया कि टॉपिक तो सिंपल ही था, मैंने माई विश पर लिखने के लिए दिया था। लेकिन तब फिर उनके हस्बैंड ने पूछा इसमें क्या लिखा है। तो उन्होंने बताया कि एक बच्चे ने लिखा है कि माई विश में कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी घर जाता हूँ तो सभी कोई मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। पापा काम से आने के बाद वो अपने अलग व्यस्त हो जाते हैं मोबाइल में, फिर दादाजी अलग व्यस्त रहते हैं, सभी कोई अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है। तो मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जिससे मैं हमसे वो फिर लिखता है बच्चा कि हमसे कोई भी बात भी नहीं करता है, सभी कोई अपने अपने। मैं सोचता हूँ कि मैं स्कूल से जाऊँगा तो लोग जो हमारे मम्मी है मेरे पापा है वो मुझसे बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो बोलता है कि मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जिससे दीदी को प्यार है, जिससे पापा जी को जिस मोबाइल से प्यार है, जिसको मम्मी उस मोबाइल से प्यार है, मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ। तो यह सोचकर फिर वो लिखता है आगे कि मुझे अगर मैम आपको कोई जादू आता हो तो वो मुझे जादू सिखा दीजिए कि मैं मोबाइल बन जाऊँ। यह बात को पढ़कर मैम और रोने लगती है। फिर जो उनके हस्बैंड होते हैं फिर पूछते हैं कि आखिर बच्चे का नाम क्या है। तो फिर वो मैम यह सुनकर उनके आँखों में और आंसू आ जाते हैं, वो और ज़ोर से रोने लगती है। तब वो फिर बोलती है कि ये हमारे जो बेटा है मनीष, उसी ने यह लिखा है। यह सुनकर जो है पापा के भी उनके होश उड़ जाते हैं। और तो आप इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ शिक्षा मिली होगी कि हम लोग आज मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम लोग एक दूसरे के पास होते हुए भी हम लोग दूर हो गए हैं। मोबाइल का जो खोज हुआ था कि हम लोग जो दूर लोग हैं उनसे हम लोग बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उसका आजकल जो है उस मोबाइल से
उसके विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हम लोग पास रह रहे हैं और सभी कोई अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रह रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस कहानी से ज़रूर शिक्षित हुए होंगे। ये कहानी केवल उस मैम की नहीं है, हमारे घर में भी है, हमारे आस पड़ोस में भी है। हमें ज़रूर इस बात को सोचना चाहिए। तो चलिए, मैं फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप लोग इस कहानी को अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं लाइफ चेंजिंग स्पीकर फिर से आप सभी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।